नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, मैं आज पुनः विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 2017 में आरओ और एआरओ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए इसको धीरे धीरे करके हल किया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें पहला सवाल पूछा गया था कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों, जो अपने सहारे रहता है, तो दोस्तों जो अपने सहारे रहता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वावलंबी, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरी, और गा ऑप्शन में दिया गया है बलिष्ठ, और घा ऑप्शन में आत्मविश्वासी। तो जो अपने सहारे रहता है उसके लिए दोस्तों एक शब्द होगा या स्वावलंबी, यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है। अन्य ऑप्शन पर अगर चर्चा करते हैं, जैसे आत्मविश्वासी, इस पर भी पूछता है कभी कभी। तो आत्मविश्वासी दोस्तों उसे कहते हैं जिसको अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो, उसे आत्मविश्वासी कहते हैं। ठीक है। और आत्मनिर्भरी जो अपने आप पर निर्भर होता है, स्वयं पर जो निर्भर होता है, उसे क्या कहते हैं, आत्मनिर्भरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जो तौला या नापा जा सके, खा ऑप्शन में जो अवश्य होने वाला हो, और गा ऑप्शन में जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, और घा ऑप्शन में है दोस्तों जो समय पर संभव ना हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें अप्रमेय की बात पूछ रहा है। अप्रमेय के लिए क्या कहा जाएगा, तो सबसे पहले जानिए दोस्तों प्रमेय मीन्स क्या होता है। प्रमेय मीन्स होता है दोस्तों जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सके, उसे प्रमेय कहते हैं। और जब आ लग गया तो दोस्तों उसका विलोम हो गया, यानी कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन गा होता है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है विजित, खा ऑप्शन में विजेता, और गा ऑप्शन में जिगीष, और घा ऑप्शन में जिज्ञासु। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन गा होगा दोस्तों, जिगीष। ठीक है। विजय की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पर चर्चा करें तो जो अधिक पूछा जाता है, जैसे घा ऑप्शन में जिज्ञासु। ठीक है। जिज्ञास का मतलब होता है जिज्ञासा रखने वाला, इच्छा रखने वाला। ठीक है। जो अधिक जानने की इच्छा रखता है उसे ही क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। विजेता को तो आप जान ही रहे हैं, विजय हासिल करने के वाले को क्या कहते हैं, विजेता कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो स्त्री सूर्य ना देख सके, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों शास्त्राज्ञा, और आसूर्यपस्या, स्त्रैण, दुरणवार। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन खा होगा दोस्तों, आसूर्यपस्या, यानी कि जो सूर्य को ना देख सके उस स्त्री को क्या कहा जाता है, आसूर्यपस्या। ठीक है। अन्य ऑप्शन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे शास्त्राज्ञा किसके लिए आता है, जो शास्त्रों का ज्ञान होता है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, शास्त्राज्ञा। और जो ये गा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्त्रैण मीन्स क्या होता है, स्त्रैण किसके लिए यूज किया जाता है। तो जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रैण। ठीक है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्त्रैण। ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत हो, या जो स्त्री जैसा स्वभाव हो, जिसका स्त्री जैसा स्वभाव हो, उसे भी क्या कहा जाता है, स्त्रैण कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल ये स्त्रैण
और शास्त्राज्ञा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस ऑप्शन में दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कुछ खास शर्तों पर, अगला सवाल है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है दोस्तों। कौन सा शब्द है? पहला ऑप्शन है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी और संविदा। तो कुछ खास शर्तों पर रख करके जब कार्य किया जाता है, कार्य करने का एक समझौता किया जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है संविदा। यानी कि यहाँ पर आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज किया जाता है दोस्तों। जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द किसका यूज किया जाता है दोस्तों? पहला है अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक और प्रत्याशित। तो कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पर जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सोच करके बताएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा अप्रत्याशित। ठीक है, और जिसकी आशा हो उसे प्रत्याशित कहें, यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और एक ऑप्शन इसमें दोस्तों जो ये दिया गया है खा वाला, आशातीत, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। यानी कि जो आशा से परे हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? आशातीत। ठीक है, खा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है अधिनियम, दूसरा है खा ऑप्शन में है अध्यादेश, और गा ऑप्शन में अधियाचना, और घा ऑप्शन में अधिसूचना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन खा ऑप्शन होगा अध्यादेश। यानी कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश। ठीक है, और इसमें ये ऑप्शन ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, घा वाला, घा ऑप्शन में अधिसूचना, इसके लिए क्या कहते हैं? जो अधिसूचना सरकारी गजट में जो छपी सूचना होती है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। ठीक है, सरकारी गजट में छापी गई सूचना को अधिसूचना कहते हैं दोस्तों। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है, इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? 8वां क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है नवोढ़ा, बी ऑप्शन यानी खा ऑप्शन में दिया गया है प्रवस्यत्य पतिका, और गा ऑप्शन में प्रेषित पतिका, और घा ऑप्शन में आगत पतिका। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, कौन सा सही होगा दोस्तों? तो उसे प्रेषित पतिका कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चर्चा हम सभी पर करेंगे। जैसे नवोढ़ा का कहते हैं, नवोढ़ा किसके लिए आता है? शीघ्र विवाहित पत्नी को क्या कहते हैं? नवोढ़ा पत्नी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और खा ऑप्शन में जो दिया गया है प्रवस्त पतिका, इसके लिए क्या आता है? जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे कहते हैं प्रवस्त पतिका। ठीक है, अब प्रेषित पतिका किसे कहते हैं? आगत पतिका किसे कहते हैं? ये जो घा ऑप्शन में दिया गया है, आगत पतिका जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो। ठीक है, जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। और प्रेषित पतिका तो आप जान ही गए, जो आपका क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, आंसर है उसका, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पैर से सिर तक का वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक के लिए वाक्यांश के लिए क्या? पहला ऑप्शन है शिखनख, खा ऑप्शन है सिरों पर, गा ऑप्शन में पादमस्तक, और घा ऑप्शन में अपादमस्तक। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन कट गया है दोस्तों, गा में है, इसको हम लिख दे रहे हैं, ये पादमस्तक। ठीक है, और घा में अपादमस्तक, जानते रहेंगे अपादमस्तक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पैर से सिर तक। ठीक है, पैर से सिर तक, ये आपका पुनः लिख दे रहे हैं, घा ऑप्शन में जो दिया गया है अपादमस्तक। ठीक है, अपादमस्तक।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि पैर से सिर तक, ठीक है, इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? आपादमस्तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे दोस्तों? पहला शब्द है, पहला ऑप्शन है दुराग्रह, अनाग्राही, दुराग्राही और कुआग्राही, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दुराग्राही, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वालों को क्या कहा जाता है? दुराग्राही, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं, आप 2016 की सीरीज आ चुकी है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर 2016 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होता है। पहला ऑप्शन है उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रयुत्तर, प्रत्युत्तर और उत्तरोत्तर। तो यहाँ पर आपका कौन सा सवाल करेक्ट होगा दोस्तों, बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रत्युत्तर, ठीक है। सवाल पर जवाब, बहस पर हुज्जत या उत्तर पर उत्तर जो देता रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है दोस्तों। पहला ऑप्शन है चश्म, खा ऑप्शन में चषक, गा ऑप्शन में चस्क और घा ऑप्शन में चषक। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों? मदिरा पीने का प्याला, बड़ा गड़बड़ सा सवाल आ गया है दोस्तों। तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन घा होगा दोस्तों, चषक। तो मदिरा पीने के प्याला को चषक कहते हैं दोस्तों। इस शब्द को, इस प्रश्न को याद कर लेना दोस्तों, लेकिन प्रयोग की दशा में बिल्कुल मत आना दोस्तों। चषक के चस्के में बिल्कुल मत पड़ना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो स्त्री के वशीभूत, देखिए दोस्तों इसका पहले से चर्चा एक बार हो चुकी है। जो स्त्री के वशीभूत हुए उसके लिए शब्द क्या है दोस्तों? 2017 में भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ऑप्शन में दिया गया था, अभी अभी चर्चा हुई है दोस्तों। उसके लिए स्त्रैण कहते हैं, यानी कि यहाँ पर खा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है दोस्तों? स्त्रैण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित और संस्थाजित। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित, ठीक है। उसके लिए यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन का ऑप्शन विस्थापित, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है दुरितक्रम, दुर्धिगम और दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि है क्या है? और घा ऑप्शन में दिया गया है दुर्भियोजन। तो बुरे उद्देश्य के लिए की गई गुप्त मंत्रणा के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दुर्भिसंधि कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है वाग्दत्ता, खा ऑप्शन में वाग्दान, गा ऑप्शन में वाग्बद्धा और घा ऑप्शन में वाग्दग्ध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन वाक्दत्ता, वाक धन दत्ता। तो वाक मीन्स वाणी, वचन। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह करने का वचन दिया गया है उसके लिए कौन सा शब्द? वाग्दत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आकाश कुसुम, आकाशवृत्त, आकाश सलिल और आकाश फल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है दोस्तों? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो दोस्तों उसे कहते हैं आकाशवृत्त, यानी कि यहाँ पर आपका बिल्कुल खा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। मरणासन, ध्यान देंगे दोस्तों, मरणासन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? पहला है मैं मर्त्य, मुमूर्षु, मृतगामी
और निर्विकारी। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों खा, मुमूर्षु। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मरणासन अवस्था, यानी कि बिल्कुल मरने की स्थिति में हो, मरने की अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षु कहते हैं। एक शब्द इसी तरह से दोस्तों और पूछता है कि जैसे इसमें मुमूर्षु दिया गया है, पूछता है मुमूर्षा। ठीक है, क्या पूछता है? मुमूर्षा। अंतर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मुमूर्षु और मुमूर्षा। तो मुमूर्षा भी कई बार पूछता है, इसका किसके स्थान पर यूज किया जाता है? जिसे मर जाने की कामना हो। ठीक है, जिसे मर जाने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षा। ठीक है, और मरणासन की अवस्था में आप देख ही रहे खा ऑप्शन में मुमूर्षु। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तैरने या पार होने का इच्छुक। तैरने या पार होने के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? क्या कहेंगे उसको? तैराक, तितीर्ष, तारक और तारकगण। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन जो तैर या पार होने का इच्छुक रहता है, इच्छा रखता है, उसे तितीर्षु कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी कि खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, योद्धा पहला ऑप्शन है, युद्धरत, युद्धवीर और युयुत्स। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों घा ऑप्शन है, युयुत्स। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों? युयुत्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज 2017 और 2016 में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला मैं छोटी छोटी वीडियो में लेकर के उपस्थित होता रहूँगा दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों आपको यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जैसे ही आपको दिखाई दे उसे आप प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा भेजा जाए आपको समय समय पर पहुंचती रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।